जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को इस वीडियो में यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर का यहाँ पे गणित का पेपर जो है, मैथ का पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप सभी पेपर दे के आ चुके हैं और यहाँ पे आप सभी को एक एक क्वेश्चन के यहाँ पे हल कराने वाला हूँ। आपके क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। और सबसे पहले मैं बता दूं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कल शाम को ही मैं आप सभी को रात में आप लोग को अपडेट कर दिया था कि इस बार का पेपर जो आपका 4th सेमेस्टर मैथ का पेपर होने वाला है, वह पिछली बार की अपेक्षा, चाहे इसके पहले जितनी बार पेपर हुआ है उस बार की अपेक्षा इस बार का पेपर आप सभी का सबसे हार्ड होने वाला है। आप सभी अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कीजिए। आप लोग को रात में ही मैं आप सभी को सबसे पहले अपडेट कर दिया था, तो आप सभी पेपर दे के आ चुके हैं और अपना पेपर आप खुद देख चुके होंगे कि आपका पेपर इस बार का कैसा आया हुआ है। अब मैं यहां पे आप सभी को सॉल्व करा दे रहा हूं, तो आप लोग एक एक करके अपने आंसर मिला लीजिएगा और आप सभी को जिससे कि पता चल सकेगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, जो लोग पहले से मुझसे जुड़े हैं उनको पहले से पता होगा कि यूपी डीएलएड संबंधित पीएनपी कार्यालय से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आने के 2 दिन 4 दिन या 10 दिन पहले ही मैं सबसे पहले अपने एजुकेशन 24/7 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट कर देता हूं। जो लोग मुझसे पहले जुड़े हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा। तो जिन भी हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को अपडेट कर देता हूं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे इस वीडियो के कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। पीएनपी कार्यालय संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आप लोग को वहां अपडेट कर देता हूं, या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वहां आप हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहां पे जो पहला क्वेश्चन था, समीकरण का क्वेश्चन था, इसमें आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, जो इसमें 0.000081 दिया था, तो इसको बहुत सारे लोगों ने तीसरा ऑप्शन मार दिया होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यहां पे आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पे घनमूल पूछा था, आप लोग को इस चीज को ध्यान देना था। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे भाई बहन है जो कह रहे थे सर हमने तीसरा मारा है, तो ये आपका तीसरा नहीं होगा, ये आपका चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहां पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि यहां पे बहुलक निकालना था, तो इसमें जो है आपका बहुलक निकालने में आपका इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन यानी कि 14 जो है आपका बहुलक हो जाएगा जब इसको आप निकालते हैं तो। उसके बाद से यहां पे चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहता था इस समीकरण को हल करके यहां पे मान निकालना था। जब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान 3/2 आएगा। अगर आप लोग 3/2 यानी कि आपका तीसरा नंबर पे है तो इसको आपने मारा है तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे sin 60 पे मान क्या होगा, तो जब इसका मान रखेंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। जब इसका मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपने इसमें 1/2 जो है दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आगे बताने से पहले इस बार का पेपर जो है बहुत ही, आज तक जितने पेपर हुए हैं उस बार से जो है इस बार सबसे हार्ड पेपर मुझे लगा है, क्योंकि आप सभी की अपेक्षा आप लोगों ने जो मुझे बताया है, सभी लोग कह रहे हैं कि सर इस बार का पेपर हार्ड आया। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए क्या इस बार का पेपर हार्ड आया है कि नहीं आया है। और आगे जाते हैं तो यहां पे जो ये क्वेश्चन था कि 243 का पावर यहां पे 3/2 दिया था, तो इसका मान निकालना था। तो इसको जो है हम लोग 3 पे पावर जो है 5 कर देंगे, उसके बाद से 3/5 कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा। और यहाँ पे 3 × 3 × 3 कर देंगे, 3 3 9 9 3, यहाँ पे 27 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 6वें में उसके बाद से 9 विद्यार्थियों की यहाँ पे दिया था, ऊंचाई दिया था और माध्यिका निकालना था, तो यहाँ पे आप इसका माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद से यहाँ पे समीकरण का क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे 8वें में आएंगे। तो ये समीकरण का जो क्वेश्चन था, इसका जो है समीकरण के क्वेश्चन में जब हल करेंगे तो सबसे पहले 12 को आप 12 को जो है डिवाइड करेंगे। तो 12 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 में डिवाइड होगा। और उसके बाद से x का मान जो है एक आपका जो है
इसमें x का मान जो है आपका एक 3 आ जाएगा और एक यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8वें का ऐसे आ जाएगा। एक x का मान जो है 3 आ जाएगा और x का मान ये 4 आ जाएगा जब पूरे समीकरणों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद से यहाँ पे 9वें क्वेश्चन में आता है। 9वां क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर और ये लंबाई और यहाँ पे जो है आयतन निकालना था, तो इसको आप आसानी से निकाल भी सकते थे अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो। और यहाँ पे देखिए फिर जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिर्फ मान रख करके सॉल्व करना था। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो पासों को एक साथ फेंकने पे चार नंबर जो है कितनी बार आने की संभावना है। तो देखिए एक बार एक 3 आ सकता है, एक बार जो है 2 आ सकता है, ठीक है, एक बार 3 1 आ सकता है। ऐसे आप बता सकते थे कितनी बार जो है टोटल ये जोड़ने पे 4 आ सकता है। तो इसको आप आसानी से कर सकते थे। उसके बाद से अति लघुत्तरी में आते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा टोटल लास्ट में कि आप सभी के कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहा है और आपका पेपर इस बार का कैसा हुआ है। बाकी आगे क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीएनपी कार्यालय से कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आप लोग को वहीं अपडेट करता हूं। अगर आप लोग को कुछ पूछना भी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। यहां पे आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन यहां पे जो है यहां पे पूछ रहा था कि यहां पे वॉल्यूम दिया था कि यहां पे जो है VO का मान जो है यहाँ पे V और इसका मान जो है यहाँ पे दिया था 15 सेंटीमीटर और OB का मान जो है यहाँ पे O और B का मान यहाँ पे दिया था यहाँ से यहाँ तक का जो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो देखिए निकालना था, ये वर्क पृष्ठ निकालना था। ये भी अगर आप लोग को फार्मूला याद है तो आप इसको कर सकते थे। उसके बाद से यहाँ पे लंब चतुर्भुज का यहाँ पे जो है समलंब चतुर्भुज का यहाँ पे दिया था, एक भुजा जो है 25 सेंटीमीटर और एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। तो आप सभी जानते हैं समलंब चतुर्भुज का फार्मूला का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ पे निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इसको निकाल सकते थे। उसके बाद से यहाँ पे यदि समकोण इतना है तो यहाँ पे अगर आप मान जानते हैं तो इसको आप रख करके निकाल सकते थे। और मैं आप सभी का 13वां का आप बताइएगा कमेंट करके आपका कितना आंसर आया। मेरे निकालने से 148 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए आपका कितना आया था। यहाँ पे 15वें क्वेश्चन पे यहाँ पे कहता है कि ए का मान जो है यहाँ पे 1 डिग्री जो है 75 का है और सी यहाँ पे बी जो है यहाँ पे 82 का। तो इसका और इसका पूछा था, तो मैं आप सभी को एक फार्मूला बता दे रहा हूं, जिसे देखिए ये और इसका आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं 180 डिग्री की होती हैं। तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान जो है यानी कि सी का मान जो है 105 होगा। उसी तरह यहाँ पे बी के सामने वाली जो भुजा है वह जो है आमने सामने की भुजाओं का योग 180 हो जाएगा। तो 180 में से ये जो है 82 हो ही गया, तो ये वाली क्या भुजा होगी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए और सी का निकाला था वैसे आप बी और डी का भी निकाल सकते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका कितना आया और आपने कितना निकाला है। उसके बाद से यदि 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पे, देखिए वही पासे वाला क्वेश्चन है, ये जो है प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। प्रोबेबिलिटी जो है तो यहाँ पे सिक्कों का बोला गया 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो क्या घटनाएं आने की संभावना है। 3 सिक्के जब आप उछालते हैं तो एक बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, या 2 बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है। ऐसे आप लोग को एक एक करके लाइन से लिखना था, ठीक है। आप इसको लिख सकते थे, आसान क्वेश्चन था, आपके समझ का क्वेश्चन था, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसे ही होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का यहाँ पे क्वेश्चन आया था, इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है इस बार का पेपर पिछली बार की अपेक्षा जो है इस बार टफ पूछा गया था। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको इस बार का पेपर कैसा लगा है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन साथ शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां से आप ज्वाइन होकर के आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं या पीएनपी कार्यालय से कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग को अपडेट कर देता हूं। जैसा कि मैंने आप लोग को कल शाम को ही बता दिया था, इस बार का पेपर हार्ड आएगा। इस बार का पेपर हार्ड आया मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना आगे की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।